अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा जो लेक्चर था वो चल रहा है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे। और पहले हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था और आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल फॉरेक्स एंड मैथमेटिक्स टिप्स को सब्सक्राइब कर दें। आप इसको सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट आपको होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगा न्यू वीडियोस का आपको बर वक्त मिल जाया करेगा। और इसके बाद जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मैथमेटिक्स के रिलेशन को। रिलेशन में साइन आते हैं, आपको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम को। उसमें हमारे पास आते हैं डिजिट 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेट को। सेट में हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। और इसके बाद हमने इवन नंबर और ऑड नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। अभी हम चलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर पे कि हमने आगे क्या डिस्कस करना है। हाँ जी, तो आज जो हमारी डिस्कस होगी ना टुडे अबाउट टुडे, जो आज के दिन हम इसकी डिस्कस करेंगे ना, आज के दिन उसमें हम मूवमेंट मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। असल में मूवमेंट होती क्या है इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ में मूवमेंट क्या होती है? मैथ में जो बेसिक मूवमेंट होती है ना वो ओनली 4 होती है: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये बेसिक मूवमेंट है जो आपकी स्टार्टिंग से लेके नर्सरी प्रेप से लेके पीजी से लेके आपकी मास्टर्स डिग्री तक ये मूवमेंट जो है वो इस्तेमाल होती रहती है। ये बेसिक्स मूवमेंट होती है। अब इन बेसिक्स मूवमेंट के कुछ रिलेशन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टूडेंट्स को 2 नंबर्स को, 3 नंबर्स को, 4 नंबर्स को, 5 नंबर को प्लस करना आना चाहिए, एडिंग करना आना चाहिए। एडिंग करना सिंपल सा है, कोई टफ ही नहीं है। फर्स्ट कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो इसमें 2 ऐड करने हों, तो 2 में 2 हमें तो पता है कि इसका आंसर 4 आता है। चलिए स्टूडेंट्स छोटे होते हैं, बच्चों तो उन्हें पता नहीं होता, तो उन्हें ऐसे लाइनें लगा के दें, 2 ये एंड 2 ये, 1 2 3 एंड 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 4। ऐसे लगा के उनको कंसेप्ट दे दें ताकि उनको याद आ सके। अगर और इसके बाद अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हो, 3+5, ऐसे ही लाइनें लगा के दें। फॉर एग्जाम्पल कैसे बोला, 1 2 3 ये वाली होगी लाइनें, उसमें 5 ऐड हो रहा है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? 8। इस तरह से अक्सर स्टूडेंट्स फिंगर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिंगर्स के जो पोर्स होते हैं उनको पकड़ के ऐड कर लेते हैं, वो भी प्रोसेस ठीक है। लेकिन मतलब ये कि स्टूडेंट्स को ऐड करना आना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा एडिंग करते वक्त ये सोचा करें, हमेशा बड़े नंबर में छोटा नंबर ऐड हो रहा होता है, बड़े नंबर में छोटा नंबर ऐड हो रहा है, तभी उसका जो साइन होता है प्लस वाला वो उसके साथ रिप्रेजेंट होता है। उसका जो साइन होता है वो उसके साथ रिप्रेजेंट होता है। और वैसे भी बेसिकली एडिशन हो रही होती है तो वही नंबर उसमें ऐड हो रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ उसका जो साइन होता है वो उसके साथ रिप्रेजेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ये पहली हमारे पास मूवमेंट थी।
और ये मेरे पास सेकंड मूवमेंट थी। सेकंड मूवमेंट को हम शो करते हैं माइनस से, और ये होती है सब्ट्रैक्शन, मीन मनफी करना या तफरीक करना। ये होता है जमा करना और ये होता है तफरीक करना। तफरीक करना। अब तफरीक हम भला कैसे करते हैं? तफरीक के लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि नंबर रिप्लेस हो रहा है, नंबर आधा हो रहा है, कट रहा है, डिवाइड हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या दो नंबर आपस में से अलग अलग हो रहे हैं। फर्ज किया मैं 4 में से 3 को माइनस करता हूँ, तो मुझे पता है आंसर 1 आएगा। 4 में से 3 निकाल दिए तो बाकी रहेगा 1। अब यहाँ आके हमें साइन लगाने का प्रोसेस भूल जाता है। कोई भी दो नंबर जब ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो जो बड़े नंबर वाला साइन होगा वही उस नंबर के साथ आ जाएगा। जैसे कि इसके साथ साइन था प्लस का और वो उसके साथ आ गया। और वैसे भी जब हम सोल्यूशन लिखते हैं तो प्लस वाला जो साइन होता है वो हम लगाते नहीं है। इसी के बाद अगर फर्ज की ऐसे हो जाए 3 - 4, अब 3 में से 4 माइनस करने। वैसे तो छोटे में से बड़ा निकलता नहीं है, लेकिन अलजबरा एक ऐसा टेक्निक्स देता है जहाँ से बड़े से छोटा भी माइनस हो जाता है। 3 में से 4 माइनस करें तो आंसर मेरे पास आएगा -1। अब यहाँ 1 आंसर आ रहा था, वही दो नंबर हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं, और वही जो नंबर हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, लेकिन इसके साथ आंसर माइनस का आ गया, आंसर चेंज आ गया। इसकी रीज़न ये थी कि वहाँ बड़े से छोटा माइनस हो रहा था, तो उन हमारे पास एक रिमाइंडर बचा। यहाँ छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो जो इसके साथ साइन होगा वही उसके साथ लग जाएगा। यहाँ भी बड़े वाला साइन मैंने उसके साथ रिप्लेस किया और यहाँ भी बड़े वाला साइन ही उसके साथ रिप्लेस किया। और दूसरी बात समझे, साइन हमेशा लेफ्ट साइड पे लगा होता है। किसी भी नंबर का जो साइन होता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, उसी नंबर की लेफ्ट साइड पे लगा होता है। राइट साइड वाला साइन पहले वाले नंबर का कतई नहीं होता, वो राइट साइड वाला साइन राइट वाले नंबर का होता है। ऐसे ही जैसे 3 के साथ साइन नहीं था तो यहाँ साइन प्लस का है, 4 के साथ साइन नहीं था तो यहाँ साइन माइनस का है। ये -4 का साइन है और 3 का जो साइन है वो उसका प्लस का साइन है। इसके बाद 3 में से 4 को माइनस किया था, 4 बड़ा था ना और 3 छोटा है, और उसके साथ माइनस थी, वो उसी के साथ आ गई आंसर में। वही मैंने पहले कहा है, जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या दो नंबर तफरीक हो रहे हो या दो नंबर प्लस हो रहे हो या दो नंबर ऐड हो रहे हो, तो जो बड़े वाला साइन होता है वो उसी नंबर के साथ आ जाता है। इसके बाद आगे ज़रा देखें, ये तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस। आगे जो थर्ड मूवमेंट है ना, इसकी थर्ड मूवमेंट या थर्ड रिलेशन, वो आ जाती है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन को हम, आपको पता है, ज़रब करना कहते हैं, और इसका साइन क्या होता है? दो क्रॉस लगा देना। दो लाइन जब आपस में कट कर देते हैं हम बोलते हैं मल्टीप्लाई करना। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास दो नंबर ज़रब होते हैं, तीन नंबर ज़रब होते हैं, चार नंबर ज़रब होते हैं या पांच नंबर ज़रब होते हैं। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। फर्ज किया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो मुझे पता है उसका आंसर क्या आएगा, 8। या 4 मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा, 8। लेकिन यहाँ भी एक बात कॉमन है, यहाँ फिर भी 4 के साथ प्लस का साइन है और 2 के साथ भी प्लस का साइन है, जो उनके बेसिक साइन है। 4 के साथ प्लस का साइन और 2 के साथ भी प्लस का साइन है। देखिए यहाँ भी 4 के साथ बड़ा साइन था, यहाँ भी 4 के साथ बड़ा साइन था, तो वो बड़ा सा साइन ही उन दोनों के साथ अटैच हो गया। प्रोसेस हुआ मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन जो साइन है वो उसके साथ बड़ी रकम का लग गया। इसके बाद अगर यही नंबर इस तरह से होते, 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता -4 के साथ, तो आंसर इसका -8 आना था। क्यों? बिकॉज जो बड़े नंबर का साइन होता है वो उसी नंबर के साथ लग जाता है। या ऐसे होता,
आगे देखे ज़रा, ये तो था साइन इस तरह से, और आगे फर्ज किया इस तरह से प्रॉब्लम बन जाए। अच्छा, ये तो दो नंबर डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब दो नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हों, टू मल्टीप्लाई हो रहा हो टू के साथ, तो आंसर क्या आता भला मेरे पास? 4। लेकिन इसका कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आगे जाकर दूंगा। वो भी एक चीज़ है, वो बड़ी कॉमन आपसे इस्तेमाल होती है, वो मैं थोड़ा सा आपसे आगे डिस्कस करूंगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। सेम नंबर थे, अब बस में मल्टीप्लाई हो, तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? 4। आगे डिवाइड करना, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, वो है डिवाइड करना। उसे हम शो करते हैं माइनस का साइन लगा के, एक साइन डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, और इसे हम भला बोलते क्या है? इसे हम बोलते हैं तकसीम करना। तकसीम करना, तकसीम करने में लफ्ज़ तकसीम करना मतलब बट जाना, या मतलब कट जाना। ये अल्फाज इस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल हुए हैं, मतलब कि तहलील हो जाना, जाना। और हम अब करते कैसे हैं? मेरे पास हो ना दो नंबर, एक नंबर मेरे पास हो 4, और उसको डिवाइड करना हो मैंने 2 पे, तो भला हम कैसे करते हैं? दो प्रोसेस है। एक ये 4/2, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। और याद रखें, इसे हमें पता है, हम बोलते हैं नोमिनेटर, और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और हमेशा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाता है। अगर कट रहे हो, किसी भी टेबल के ऊपर कट रहे हो, तो आपस में कट जाते हैं। ना कट रहे हो तो नहीं कटते। इस लिहाज से इसके बाद एक तो प्रोसेस ये है, आप किसी भी दो नंबर को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये है, 4 डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो 4 को स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर रखें और 2 को रखें बाहर, और 2 का टेबल पढ़ें जो 4 के करीब करीब पहुंच जाए। अब ये जो मेरे पास 4 आ रहा है, ये मेरे पास डिवाइडेड है, और ये जो मेरे पास 2 आया है, ये मेरे पास डिवाइजर है। ये मेरे पास डिवाइजर है। जो 4 था वो डिवाइडेंड है, और ये जो 2 है वो मेरे पास डिवाइजर है। कैसे भला? अब 2 का टेबल पढ़े जो 4 के करीब करीब पहुंच जाए, और मुझे पता है 2 2 टाइम होता है 4, देन 4 में से 4 आंसर निकाल माइनस किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0। जब तक हमारे डिवीजन प्रोसेस में आंसर 0 नहीं ना आता बेस में, इसे बोलते हैं डिप्रेस्ड नंबर, या इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर भी बोलते हैं, ऐसे डिप्रेस्ड नंबर भी बोलते हैं और रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो यहाँ आके ये जो मेरे पास डिवाइड हुआ है, और जिस नंबर ने इसको डिवाइड किया और जो उसका आंसर आया, वो तो मेरे पास फिर से गेन 2 ही नहीं आया। हमारे पहले आंसर में भी 2 ही आंसर आया था, और दूसरे प्रोसेस में हमारे पास 2 ही आंसर आया। तो ये है इसका प्रोसेस, इसको डिवाइड करने का मेथड। अच्छा, चले आगे, मैं अब चलता हूँ बेस के ऊपर। किसी भी नंबर में बेस क्या होती है? बेस सिस्टम। हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर बेस सिस्टम का ही पता होता कि बेस क्या होती है। जी, बेस। बेस, बेस लफ्ज़ निकला है आसास से। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं एहसास। ये एहसास होना है तरस करना, या किसी का एहसास करना, ये और लफ्ज़ है। ये जो लफ्ज़ है ना आसास, ये लफ्ज़ बेस से है। बेस, आसास, ये मैथमेटिकली वर्ड है जो मैथमेटिक्स कोटेशन में यूज़ हो रहा है। आसास होती क्या है? असास, बेस लफ्ज़ पता है आपको, बॉटम बोलते हैं या उसे पैंदा बोलते होते हैं। है बुनियाद, बुनियाद भी बोलते हैं, बुनियादी। अच्छा, आगे देखे ज़रा, अब बेस होती क्या है? मैं लिखता हूँ ना, ए एक्स
स्केयर बी वाई क्यूब सी एक्स 3। ये मेरे पास कुछ फ्रैक्शंस मैंने यूज़ की हैं। अल्जब्रिक अल्जब्रिक एक्सपर्शन यूज़ किया है मैंने। अल्जब्रिक एक्सपर्शन, अल्जब्री नंबर्स या अल्जब्री फ्रैक्शन, रकमे कह लें, अल्जब्रिक रकमे कह लें, वो मैंने यूज़ की। इसमें ये जो जो एक्स है ना, ये मेरे पास बेस था, और उसमें जो वाई था ये मेरे पास बेस था, और इसमें जो एक्स था ये मेरे पास बेस था। अब इन तीनों में मुझे कैसे पता चला कि मेरे पास बेस है? बेस किसी भी नंबर में जो पावर होती है, पावर के जो नीचे वाला नंबर होता है या को अदाद होता है, वो हमारे पास क्या होता है? बेस। मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3, तो यहाँ जो 2 है ये भी उसके पास बेस है। मैं लिखता हूँ 7 की पावर 8, ये जो 7 था ये भी हमारे पास क्या आ गया? बेस। ये सारे बेसिकली वर्ड, इन्हें हम बोलते हैं बेस। इसके बाद बेस मीन असास। असास के जो साथ होता है, लफ्ज़ 4 हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी हो, वो हमारे पास होता है मुतअद्दिदी सर, अदद मीन डिजिट, या फिर बोलते हैं नंबर। और जो ऊपर दो थी ना, दो, ये उसकी थी पावर, ये उसकी ताकत थी। यहाँ आके मैं आपको थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ एडिशनल, वो ज़रा चेक करें। मैंने लिखा एक्स स्केयर, फिर मैंने लिखा x⁵, या मैंने लिखा x⁵, या मैंने लिखा x⁵। अब मैंने दो दो नंबर मुख्तलिफ कैटेगरीज में लिखे हैं। पहली में मैंने x का स्केयर लिखा, और उसी कैटेगरी में मैंने x का 2 लिखा। इसे हम x स्केयर पढ़ेंगे, x की पावर 2 पढ़ेंगे, और इसे हम x2 पढ़ेंगे, उसकी बेस वाला नंबर है। यहाँ अब चेंज क्या है? ये उसकी ताकत में है, और ये उसी नंबर की एहसास में चला गया, बेस में चला गया। अच्छा, इसे हम बोलते हैं पावर। ये जो 3 है इसे भी हम क्या बोलेंगे? पावर। बट ये जो वाला 3 है और ये जो वाला 2 है ना, इसे हम बोलेंगे पावर, नहीं बोलेंगे, बल्कि इसे हम बोलते सबस्क्रिप्ट। और ये जो वाला 2 था ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट या फिर पावर, और इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या फिर बेस या फिर नंबर बोलते हैं। ये थोड़ा सा फर्क होता है जिसका हमें नहीं पता होता। लिहाजा किसी भी नंबर की जो ऊपर नंबर दिया जाता है वो उसकी पावर होती है, और जो नीचे नंबर दिया जाता है वो उसका सबस्क्रिप्ट होता है। उसका बेस को निंदा बोलते हैं, बेस को निंदा, असास को निंदा। चले आगे देखें ज़रा। अब जब हम किसी भी नंबर्स को, अच्छा वेरिएबल, अब पहले हमने एडिशन पढ़ी है, सिंपल एडिशन पढ़ी है, नंबर की एडिशन पढ़ी है। जो अभी अभी पढ़ने जा रहे हैं वो वेरिएबल की एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। वेरिएबल यानी असास की एडिशन कैसे करते हैं। असास में जब 4x स्केयर मल्टी ऐड होगा ना 3x स्केयर के साथ, तो यहाँ एक बात कॉमन है, हमेशा सेम बेस वाले नंबर ऐड होते हैं और सेम बेस वाले नंबर ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। सेम बेस और सेम असास के अलावा कोई नंबर आपस में एडिंग या सब्ट्रैक्शन नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख दूँ ना 3x, हालांकि 3 इनका इनका अरदी सा तो सेम आ रहा है, कांस्टेंट तो सेम आ रहा है, लेकिन इनकी बेस सेम नहीं है। बेस सेम का क्या फ़र्क है? यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। हमें पता है जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 तो लाजमन होती है। तो यहाँ ये आपस में एडिंग हो रहे हैं बिकॉज हैविंग सेम बेस। यहाँ भी x स्क्वायर था और यहाँ भी x स्क्वायर था, बट ये ऐड नहीं होगा। ये जो सेम बेस वाला ऐड हुआ है ना, तो एडिंग का प्रोसेस सेम ही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। कॉन्सेट में कॉन्सेट ऐड होगा और बेस में बेस ऐड होगी। 4 ज़रब हुआ 3 के साथ, सॉरी 4 में 3 ऐड हुआ तो मेरे पास आंसर आ गया तो 7। लेकिन एक्स के जो है वो हमारे साथ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये सेम बेस वाले ऐड होंगे लेकिन उनकी बेस ऐड नहीं हुई, और ये इसका लॉजिक है, इसका ट्रिक्स है। कैसे भला ये ऐसे होता है? 4x स्क्वायर है ना, उसमें ऐड हुआ 3x स्क्वायर, तो यहाँ से ज़रा x स्क्वायर कॉमन निकालें, अंदर क्या रह जाएगा 4
प्लस 3। कॉमन निकालना मतलब मुश्किल निकालना। फिर बाहर एक जैसा नंबर हो तो उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से जब एक्स के मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। बाहर कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि इन दोनों में ये सेम था, एक जैसा था, मिलने वाला था, मिलता जुलता था, वो मैंने बाहर निकाल लिया। अब जहाँ से जब मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ रह रहेगा 4, वो मैंने अंदर लिख लूँगा। यहाँ से जब मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ रह रहेगा 3, उसे मैं अंदर लिख लूँगा। अब यहाँ आके 4 और 3 का बेसिकली एडिंग है, जैसे हमने पहले की थी। 4 और 3, 4 और 3 हमारे पास ऐड हो तो मेरे पास आ गया 7। तो 7 चूँकि एक्स स्क्वायर से ज़रब हो रहा है, फिर क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, वही नंबर आ जाएगा हमारे पास जो हमने यहाँ से डेरिव किया हुआ है। अब ये जो हमारा एडिशन था, ये था सीक्वेंस एडिशन, सीक्वेंस एडिशन, और ये था अपर एंड बॉटम एडिशन, परपेंडिकुलर एडिशन। ये था हॉरिजेंटल एडिशन, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर एडिशन है। परपेंडिकुलर एडिशन को हम कैसे करते हैं बोला? ये 4x स्क्वायर था और ये 3x स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड। बेस सेम थी, वो हमारे पास वैसी की वैसी रह गई, 4 और 3 7। ये मेरे पास परपेंडिकुलर एडिशन और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एडिशन थी। चलो जी, आज का लेक्चर इसी के साथ ही एंड करते हैं। दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन न्यू बर वक्त मिल जाया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।